हाँ जी, ये देखें इसी तरह की मेयोनीज़ आपकी बनने वाली है, जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आज तक आप कामयाब नहीं हो सके तो आज आपको कोई नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त क्रीमी सी मेयोनीज़ बन के तैयार हो गई है। और बिल्कुल इसके लिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे डालनी है और कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं कि फ़ौरन से ये मेयोनीज़ बन के तैयार हो जाए। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। और मेयोनीज़ घर में बनाने की क्या मुसीबत पड़ी है, काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि बाज़ार से पैकेट लाए डाल दिया। एक तो खैर बाज़ार वाला महंगा भी पड़ता है, दूसरा जो सबसे बड़ी वजह है ना वो ये कि आप घर में एक सेहतमंद चीज़ अपनी आंखों के सामने बनाएंगे, केमिकल से महफूज ताज़ी मेयोनीज़। स्पेशली जब बच्चों के लिए सैंडविच वगैरह बनाएंगे तो उसमें आप अपने हाथों से बनी हुई मेयोनीज़ डालेंगे तो क्या ही बात है। मतलब ऑयल भी देखें आप अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप, या घर में जो ऑयल खाते हैं वो। और किसी किस्म का केमिकल प्रिजर्वेटिव हम यूज़ नहीं कर रहे हैं जो कि डेंजरस हो ह्यूमन हेल्थ के लिए। और इसमें जैसे सिरका डलना था तो सिरका भी मैंने फ्रूट वेनेगर लिया है, तो इसलिए ये तो हेल्दी ही हेल्दी है। चलें भी अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलें जी, अब एग्जैक्ट यही इंग्रेडिएंट्स आपने लेने हैं। आधा कप दूध है और फ्रीज़ हुआ हुआ चिल। 1 कप ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, आप कोई सा भी तेल जो खाते हैं घर में वो ले सकते हैं। 1 टीस्पून 1 चम्मच सिरका है, 1 चम्मच चीनी है, आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च चाहिए, नहीं थी तो मैंने काली मिर्च ले ली। 1/4 टीस्पून 1/4 चाय का चम्मच नमक चाहिए। और ये देखें ब्लेंडर का जग चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। अब इन सारी चीज़ों को आपने धड़म करके डाल देना है। अच्छा, एंड पे मैं आपको बताऊंगी अगर ख़राब हो जाए, नहीं बन रही तो क्या करना है, ठीक है। अब इसको आपने खूब ग्राइंड करना है, तकरीबन मुझे 15-20 मिनट लगे कि जब तक उसकी ये हालत हो जाए, ठीक है। और ये हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। और ये एगलेस मेयोनीज़ भी है, इसमें अंडे भी नहीं डल रहे, सबसे बड़ी बात, राइट। और अच्छा, अब इसको आप ना फ्रिज में रख सकते हैं, 1 हफ्ते तक सैंडविच बनाएं और रशियन सैलड बनाएं, क्रीम फ्रूट चाट बनाएं, जो मर्ज़ी बनाएं, ठीक है। अब हम आते हैं कि अगर नहीं बन रही, ठीक है, एट टाइम्स होता है कि आपने ग्राइंड किया, वो ग्राइंड होके इस कंसिस्टेंसी पे नहीं आ रही, क्रीमी नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं। एक तो आपने ये दूध जो था ना ठंडा था, इसको तकरीबन कोशिश करें कि फ्रीज़ हुआ हुआ, आधा आधा फ्रीज़ हुआ जैसे होता है ना वैसे यूज़ करें दूध। और फिर भी नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है कि कोई बात नहीं, उस ब्लेंडर के जग को उतार के, उसको उतार के तो थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, ठीक है, उसको थोड़ा ठंडा होने दें। फिर दोबारा से उसको ब्लेंड करें, ट्राई करें, ठीक है। और अगर अभी भी नहीं हो रहा तो फिर आप उसको थोड़ी देर और बाहर रखा रहने दें, ऐसे ही छोड़ दें, फिर ब्लेंड करके देखें। और एट द एंड अगर फिर भी नहीं इसको असर हो रहा तो कोई बात नहीं, इसको फ्रिज में टिका दें आप। और पड़ा रहने दें इसको रात फ्रिज में, सुबह उठ के फिर ट्राई कर लेंगे। नो प्रॉब्लम। मतलब जाहिर है अगर आपको उसी वक्त चाहिए मेयोनीज तो नहीं बन रही, लेकिन चलो कम से कम आपके इंग्रेडिएंट्स ज़ाया नहीं होंगे। उनको फ्रिज में रख दें, अगले दिन सुबह ट्राई कर लें तो बन जाएगी, ठीक है। मैंने इन सारा कुछ ट्राई किया हुआ है और इंशाल्लाह कोई बात नहीं, बस दुआ करते रहें तो बन जाएगी मेयोनीज। सिर्फ ये है कि हिम्मत नहीं हारनी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खुला के ट्राई करें इसके साथ, ठीक है। ठंडा दूध थोड़ा और डाल के देख लो, कोई थोड़ी सी बर्फ़ डाल के देख लो। और बल्कि बर्फ़ डालने से तो बेहतर है पानी ऐड नहीं करना चाहिए हमें, उसको आप फ्रीज़र में टिका दें थोड़ी देर। यानी जो आपके जहन में उस वक्त आए ना कि अच्छा ऐसे करके देख लूँ, ऐसे करके देख लूँ, ठंडा गर्म थोड़ा करके देख लूँ, ट्राई इट, ठीक है। अगर ज़्यादा ही लग रहा है ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया, तो थोड़ी देर उसको वैसे ही बाहर पड़ा रहने दें, फिर ट्राई कर लें। ईज़ी हो के ट्राई करना है, कोई बात नहीं, इंसान तजर्बे से सीखता है। जिन लोगों की मेयोनीज़ बड़ी परफेक्ट बनती है वो भी उन्होंने कोई एक बार में ही नहीं बना ली होती, जैसे कि मैंने एक बार में ही नहीं बना ली, काफ़ी बार मैंने ट्राई की और फिर एंड पे बन गई मेरे से, वो सिर्फ इस वजह से कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो ये भी आपने नहीं हारनी, कुछ कोई चक्कर नहीं, 2-3 रेसिपियाँ ट्राई करो, डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ट्राई करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सिर्फ आपने परेशान नहीं होना। कल एक और वीडियो के साथ और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने कितनी बार ख़राब की है और मेरी इस तकरीर से आप कितना के इनकरेज हुए हैं कि आप दोबारा ट्राई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।